हमारा बजट एफओएच कितना 80,000। हमारा बजटेड आउटपुट 2000 यूनिट, कितने 2000 यूनिट। तो बताओ वो एक यार कितना होगा, वो यार कितना होगा 40 रुपये, 40 रुपये पर यूनिट, हम पर यूनिट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पे आवर्स लगते हैं 5, कितने 5 आवर्स लगते हैं ऐसे। तो 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कितने घंटे लगाने होंगे? एक यूनिट पे 5 घंटे लगते हैं, मनुष्य 2000 यूनिट के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे? 10,000 घंटे काम होगा, 2000 यूनिट बनेंगे, 80,000 रुपए रिकवर होंगे, ऐसा। 10,000 घंटे काम होगा, 2000 यूनिट बनेंगे और हमने अपने कस्टमर से 80,000 रुपए रिकवर। बताओ पर आर हो निकाल के दे सकते हो कितना? 8। अब बताओ मेरे स्टेटमेंट सुनना, एक यूनिट बनेगा कस्टमर से 40 रुपए लिखेंगे, एक यूनिट बनेगा कस्टमर से 40 रुपए लिखेंगे। मजदूर कम ठंडा कर रहा है, तू आराम को 1 घंटा काम करेगा, तेरे को पैसा तो देंगे, लेकिन तू कंपनी के लिए 8 रुपए का ओवरहेड रिकवर करने में कामयाब हो जाएगा। ए मजदूर अगर 1 घंटा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो कंपनी के लिए 8 रुपए कमाने का 22 बन जाएगा। तू टोटल मिला के 5 घंटे काम करेगा, एक यूनिट बनेगा, 40 रुपए रिकवर कमाएंगे। तो ऑन एवरेज हर एक घंटे इंसान के बच्चे काम करने से हमें 8 रुपए का फायदा होगा, ऐसा। ये आपने मजदूर को क्या कर दिया, टारगेट दे दिया। अब हुआ क्या, पाकिस्तानी था, पूरा साल गुजरा काम करता रहा, साल एंड में उसने कहा सर आप होता है चुनाव कितना, मैंने कितना, उसने 1800, कितने 1800, उसने गालियां मत देना सर, मैंने कहा बेटा भी आपको पैसे देना रुके, फिर मैंने कहा आज कितने, गौर सुनना। अब बताओ 1800 यूनिट्स कितने घंटे में चाहिए? 9000। इसने कहा सर मैंने मेरे एक्चुअल आवर्स हैं 9200, कितने 9200, ये मैंने आज लगाए सर, ऐसा क्या बल्कि काम करो। उसने कहा सर मैंने आज लगाए हैं 8900, यूनिट कितना बने 1800। अब बोर्ड में देखिएगा दोस्तों, बल्कि काम करूंगा सर, एडवांस करते दो, सुबह 2 9200। अरे यार कौन सा चाचा आप लगा रहे इधर, अरे यार मजदूरी का चाचा से हैं वो एक्चुअल एफओएच हमारा एक्चुअल खर्चा हुआ 85,000। मेरा सवाल है आपसे, और सुनो सारी चीजें छोड़ो, मुझे एक बात बताओगे पूरे साल में कितने ओवरहेड रिकवर हुए? रिकवर कितने हुए? रिकवर कितने यूनिट बनाए तुमने? 1800। एक यूनिट से 40 रुपए रिकवर करते रहिए, निकाला तुमने कितना? 72,000 है सर। बाबू तुम्हारा एक्चुअल खर्चा 80 क्या है 13,000 का अंडर अप्लाइड, 13,000 का, ये 13,000 का अंडर अप्लाइड ही एफओएच का टोटल वैरिएंस है। ये 13,000 का अंडर अप्लाइड एफओएच का क्या है? टोटल वैरिएंस। हम कह रहे हैं खर्चा कितना किया 85 का, कस्टमर से रिकवर कितने हुए? 72, 13,000 रुपए रिकवर। हमने कहा क्या रीजन बना, क्यों रिकवर नहीं हुए? तो हमें बताया 2 रीजन थे। एक तो खर्चा होना कितना था 80, हुआ कितना 85, कितने का खर्चा ज्यादा हो गया? हमने कहा मनुष्य 5,000 रुपए तो तुमने खर्चा ज्यादा कर दिया, और खर्चा भी ऐसा जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस नहीं करता। एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स में कम प्रोड्यूस की, मैं ये नहीं कह रहा कि कम होना चाहिए खर्चा, लेकिन मैं इतना तो सब समझता हूं कि बराबर तो रखते 80,000 करते, तुमने कितना लगा दिया? क्या रीजन है? फिर सर मशीन टूट गई थी और सही हो गया था, और वो कहता 5,000 रुपए खर्चा होगा से ज्यादा निकल गया। फिर मैंने एक बात बताओ, यूनिट कितने बनाने थे? यूनिट कितने बनाने थे 2000। तुमने कितने बनाए? ये जो 200 यूनिट तुम नहीं बना पाए, ये जो 200 यूनिट मनुष्य तुम नहीं बना पाए, तो अगर बना लेते तो कस्टमर से हम 40 40 40 40 करके कितने 8,000 रुपए और रिकवर कर लेते। मुझे बताओ ये रेवेन्यू का वेरिएंस है या ये एक्सपेंस का वेरिएंस है? ये रेवेन्यू का वेरिएंस है, रिकवरी का वेरिएंस है। आप रिकवर करने थे कितने 2000 यूनिट पे 40 रुपए, आपने कितने यूनिट बनाए? तो आपने समझ 200 यूनिट शॉर्ट बनाए, वो बना लेते कस्टमर से 80 रुपए के हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से, और रिकवरी आ जाती। कितनी कमाई रिकवरी? 8,000 रुपए। देखो मैथमेटिकली क्या है, पॉजिटिव नंबर है, रिकवरी का वेरिएंस है, रिकवरी का वेरिएंस है। रिकवरी का एक और वेरिएंस पड़ा था सेल्स प्राइस, रिकवरी का एक और वेरिएंस पड़ा था सेल्स वॉल्यूम, और ये रिकवरी का तीसरा वेरिएंस। इन तीन के अलावा रिकवरी का कोई वेरिएंस नहीं है कोई कोर्स में आपकी। तो ये तीन वेरिएंसेस अगर नेगेटिव आ रहे तो आपके फेवर में, और अगर पॉजिटिव आ रहे एडवर्स है। अब मुझे बात बताओ, ये पॉजिटिव आ रहा है एडवर्स और 5,000 का ये एडवर्स मिला कितना हो गया? अब बताओ जी, आपने खर्चा कितना किया है 85,000, कस्टमर से रिकवरी कितनी हुई 72,000। अब दो ही चीजें हुई होंगी, या तो आपने बजटेड खर्चे से ज्यादा काम कर दिया, खर्चा कर दिया कितना सर 80,000 की जगह, और सर या तो आपने यूनिट कम प्रोड्यूस की, क्योंकि आप यूनिट पूरे प्रोड्यूस कर लेते तो कस्टमर से पैसा और रिकवर हो जाता। मुझे बताओ अगर मैं पूरे 2000 यूनिट प्रोड्यूस करता तो कस्टमर से रिकवरी कितनी हो जाती? 80,000 हो जाती। अभी रिकवरी कितनी हुई 12,000। तो 8,000 रिकवरी ना होना रीजन किस चीज का है? वॉल्यूम का है। और सर 5,000 खर्चा ज्यादा हो जाना रीजन क्या उसका? एक्सपेंडिचर। तो पहला वेरिएंस क्या है सर इसमें? एक्सपेंडिचर, और दूसरा वॉल्यूम। बताओ टोटल वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड का क्या होता है? अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड है तो लॉस है एडवर्स है, ओवर अप्लाइड है तो फायदा है फेवरेबल है। और इसके दो सब क्लासेस होंगी, कौन सी? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर। कैसे निकालोगे? बजटेड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल को कंपेयर करोगे। नंबर ऑफ यूनिट्स को यहां पर नहीं देखोगे, क्यों? फिक्स्ड ओवरहेड नंबर ऑफ यूनिट्स बेस, सीधा सीधा बजट को सीधा सीधा एक्चुअल से कंपेयर करना है। और वॉल्यूम वेरिएंस आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितने प्रोड्यूस करने थे, क्या मैं उतने प्रोड्यूस करके कस्टमर से रिकवरी करने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ। इस वॉल्यूम वेरिएंस को एक्सप्लेन करेगा क्या 8,000 क्या शो कर रहा है? यार 200 यूनिट और बनाने देना, 9,000 8,000 रुपए और रिकवर हो जाती। ये एडवर्स है, एडवर्स है। मैथमेटिकली इसके साइन को नहीं देखो, ये भी एडवर्स, एक्सपेंडिचर वाला भी एडवर्स, दोनों मिला दो तो 13,000 आ जाएगा। ऐसा है। अब लोगों को ये साइन ही समझ नहीं आता। अब बताओ तीन वेरिएंसेस हमारे पास रेवेन्यू के, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। ऐसा जो कॉपी करो, फिक्स्ड ओवरहेड के दो वेरिएंसेस और करवाने में, शाबाश, पहले कॉपी करो। मैंने 40 ही किया ना, बोर्ड पे देखो। अब एक काम करते हैं, एक सवाल इस पे करते हैं, हाथ साफ करते हैं, फिर हम आते हैं लेबर आवर्स वगैरह जो हमने डाले वो क्यों डाले वो बता दें।
आराम आराम से आओ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन, बजटेड एफओएच 6,40,000, बजटेड आउटपुट 80,000, एक्चुअल आउटपुट 75,000, एक्चुअल एफओएच 6,52,000। शाबाश, मुझे एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस और टोटल वेरिएंस चाहिए। हाँ जी, टोटल वेरिएंस कितना है? 52,000 और एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, यानी आपने सबसे पहले निकाला होगा कैलकुलेटर, इस रो यार्ड निकाला होगा कितना? 8। अब बताएं क्या करें? रिकवर्ड कितना हुआ? आपने यूनिट प्रोड्यूस किए 75,000 मल्टीप्लाई बाय 8। यार ये तो अब समझ आ गया ना, रिकवर्ड क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, बजटेड क्या होता है। इसमें तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? कितना है बेटा? इसको भी एक्सप्लेन करेगा 6 लाख है क्या? ये कस्टमर से हमने रिकवर कर लिया यूनिट में डाल के, ऐसा। फिर एक्चुअल एफओएच कितना बेटा? 6,52,000। इसका मतलब है भैया आपने खर्चा औकात से ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा? अब बता जी रीजन क्या है इसका? एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सीधा सीधा बजटेड एक्सपेंडिचर को जो कि 6,40,000 था उसको कंपेयर करो किससे? 6,52,000 से। तो आपको पता चलेगा भाई आपने 12,000 रुपए बिला वजह एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। और फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम सही वॉल्यूम कितने? 80,000 यूनिट आपने बनाने थे, मल्टीप्लाई बाय 8 कितना? 40,000। ये भी क्या है? एडवर्स। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो फिक्स्ड ओवरहेड कभी नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से इंक्रीज होता है। अगर होता तो उसको नाम ही फिक्स्ड ओवरहेड देना नहीं चाहिए था। हम कह रहे हैं जी इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स खर्चा आपको 6,40,000 का करना था, आपने कितने का किया? 652 का। तो 12,000 तो आपने ऐसे ही जो है वो लूज कर दिया, ज्यादा खर्च कर दिया। और उसको आप जस्टिफाई ये कह के नहीं कर सकते कि मैंने यूनिट ज्यादा बनाए, नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस नहीं करता। और दूसरी तरफ आपने ज्यादा भी नहीं बनाया, क्या बनाया? कम बनाया। तो वॉल्यूम में भी आपने नुकसान दिया और खर्चा भी आपने ज्यादा कर दिया। पक्का? आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ जी। रट्टा लगाने के अगेंस्ट क्यों हैं आप वेरिएंसेस में? अगर आप रट्टा लगाओगे ना, अभी थोड़े टाइम बाद जब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ ना, उस रट्टे का रत्ती बराबर भी फायदा नहीं और आप उसी फॉर्मेट में घूम जाएंगे। आपको एक्चुअल डाटा मैनेज करने नहीं आएगा। मुझे बताओ फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस क्या इंडिकेट कर रहा होता है? भाई मैंने जितना पैसा कस्टमर से रिकवर करना था ओवरहेड्स का, वो रिकवर नहीं कर पाया। और उसका रीजन क्या है? या तो मैंने यूनिट कम बनाया या मेरा खर्चा जो है वो कार से ज्यादा निकल गया। ऐसा। लास्ट वेरिएंस का नाम क्या है? जमील। हर एक का नाम लिख के दिया हुआ है यार। इसको बोलते हैं बेटा एफओएच का टोटल वेरिएंस, बेटा इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसके साथ साथ एफओएच लिखे ना, मैं कंफ्यूज हो गया था। और इसके साथ वेरिएंस लिखे, ये भी मैं कंफ्यूज हो गया था। ऐसा है सेट है जी। आगे बढ़े यार। मैं एक बात बताऊं, आप लोग कल अज्यूम करें किसी कंपनी के सीएफओ लग गए, इंशाल्लाह, ठीक है जी। हाँ ये अल्लाह ही करेगा, आपके पास का काम नहीं है, ठीक है। आप बन गए सीएफओ, ठीक है। आप अज्यूम करें आप सीएफओ बने हुए और अभी आपके पास जो है वो एक आपकी कंपनी के पास एक कस्टमर आया, उसने कहा जी कि हम आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट से 10% डिस्काउंट पे लेना चाहते हैं, ठीक है जी। आप जरा हमें एक कोटेशन बना के दे दें, क्या ये आपके लिए फिजिबल होगा या नहीं? सीईओ आया आपके पास, उसने कहा यार देखो हम इतने लो प्राइस पे, वैसे तो कीमत इतने लो प्राइस पे चीज़ बेचते नहीं है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि आया हम अपना 10% का मार्जिन, 15% की जगह 10% का मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये भी बताओ कि कितने मिनिमम यूनिट इसको बेचने चाहिए। आप देखो क्या करना है भाई। भाई मैं तो यार सीधा सीधा भाई वेरिएंस का फॉर्मूला याद किया भाई, उसमें चीज़ें डाल दूंगा, बता दूंगा। चाचा ये मुझसे नहीं एक्सपेक्ट करो हैं, बस आप महीने के बस गरीब आदमी को 2-2.5 लाख रुपए दे दिया करो, वो आपको कहेगा आप 2-2.5 लाख की मुस्तैक लानती, ठीक है जी। क्या करें, मेरे लिए भी बहुत है। आपको क्या लगता है जो कंपनी के टॉप पोजीशंस पे जो सीएफओस बैठे होते हैं, ये क्या अकाउंट्स मैनेज कर रहे होते हैं? उनको पता भी नहीं होता फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन कर रहा है, खुद ही सिस्टम में हो रही है, जनरल एंट्रीज बन रही है, बस माइंड पे आगे फाइनेंशियल। इनका काम ये होता है कि जब कंपनी इस तरह की डील्स बना रही होती है तो ये आगे उसको ये बताते हैं कि जी इसकी अकाउंटिंग इंप्लीकेशन क्या है, हमारे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसकी टैक्स की इंप्लीकेशन क्या है, इसमें हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, ठीक है जी, इसमें कैश फ्लोज की इंप्लीकेशन क्या है, आया इतना पैसा इस बड़े काम को अंडरटेक करने के लिए हमारे पास है या हमें कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। ये सारे मामला देख रहा होता है सीएफओ। क्या चीज? इंक्रीमेंटल क्या पूछ रहा हूँ? इंक्रीमेंटल क्या? देखो सीएफओ का, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक एंटिटी का सीएफओ था, हमारे सुबह क्या बहस हो रही होती थी हमारे यहाँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ, बड़ी गैर अखलाकी बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ सुबह जो है ना वो ये बहस हो रही होती थी, सुबह 7:30 बजे ऑफिस पहुँचना है
और 7:30 बजे से 1 घंटा पहले आपने अखबार पढ़ा हुआ, 1 घंटा आप अखबार रीड करके आए। ये उस वक्त जो है वो ये इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ऑनलाइन अखबार आ जाता। फिजिकल अखबार आता था तो मैं सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंचता था, जल्दी जल्दी अखबार स्कैन किए कि जी आज मुल्क में किस सेक्टर में क्या हो रहा है, ठीक है जी, कोई यूनिक चीज़ तो नहीं हो रही, कोई ऐसा नॉर्मल काम तो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मॉर्निंग मीटिंग होती है सुबह, उसमें सारे एचओडीज बैठते हैं और डिस्कस करते हैं जी आज स्टॉक मार्केट में कहाँ जाना है, क्या ख्याल है, मनी मार्केट कहाँ जा रही है, हम अपनी पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करें, कुछ स्टॉक्स खरीदें या कुछ बेचें, इसके ऊपर डिबेट होती है प्रॉपर, ठीक है। बता रहे होते हैं कि जी आज मुल्क के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट यहाँ खड़ा हुआ है, अंदेशा है कि जी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, जी आज फला इंडस्ट्री ने अपना प्रॉफिट अनाउंस किया है, आज फला इंडस्ट्री ने इतने का डिविडेंड दिया है, ठीक है जी, फला इंडस्ट्री में ये काम चल रहा है, गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट इससे सब्सिडी वापस ले रही है, आप बैठ के सुन रहे हैं और ये सारा आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। फिर वो कहता है जी इसके हिसाब से हम अपने अगर पोर्टफोलियो को देखें तो हमें ये शेयर बेच देना चाहिए और ये शेयर खरीद देना चाहिए। अच्छा, ये सारा काम करती है इन्वेस्टमेंट साइड। आप इसको बैठ के क्रिटिकली सुन रहे होते हैं, ठीक है, गलत तो नहीं बोल रही। अब बताओ उसने एक बात ऐसी कर दी गलत है और एग्जीक्यूट हो गई वो स्ट्रेटजी, उसको एक जूता पड़ेगा, तुम्हें डबल जूते पड़ेंगे। कि तुम मनुष्य टैक्स के एक्सपर्ट थे, तुम अकाउंटिंग के एक्सपर्ट थे, तुम लॉ के एक्सपर्ट थे, तुम उधर क्या कर रहे थे हैं? हमारा जो सीईओ था ना, वो जो गालियां देना शुरू करता था ना, ये नहीं देखता था सामने औरत बैठी है, बंदा बैठा है, ये नहीं देखता था। आप यकीन करो, मैं शायद उसकी गालियों की जद में एक दफ़ा आया हूँ, लेकिन मैं लोगों को देखता था रोज़ जलील हो रहे थे। ये याद रखना, आपकी अगर अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है ना, आप कुछ चीज़ें सुनने के बाद आप नहीं दिमाग में रिटेन कर सकते हो, लंबे सेशंस के अंदर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज कर देते हो। मैं आपको बाखुदा कसम खा के कहने को तैयार हूँ, आप ऊपर की पोजीशन के लिए बने नहीं, आप जिंदगी भर मिडिल मैनेजमेंट में रहोगे, कभी आप टॉप मैनेजमेंट में नहीं। आपके नीचे वाला एक बंदा आगे आपसे ऊपर निकल जाएगा और आप बोलोगे ये गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है, और आप वहाँ आर करते रह जाओगे, ठीक है जी, आप नहीं जाओगे। ये मैं आपको आज बता दूँ। और इस पूरी सीए की फर्टर्निटी में शायद 4 से 5% बच्चा ऐसा होता है जिसके अंदर या तो एक काबिलियत पहले से मौजूद होती है या वो जोर लगा के काबिलियत डेवलप कर लेता है कि मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज नहीं करूँ, अटेंशन मेरी इतनी ज़बरदस्त होगी, मैं सुनूंगा सही से, ताकि मैं जो है उसके बाद उस पर अमल कर सकूँ। हमारी यकीन करो मॉर्निंग मीटिंग होती थी, मोबाइल अलग रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, ठीक है जी, और तो कोई डिवाइस नहीं होती थी, ये मोबाइल रखा हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, यहाँ काम चल रहा है, नोटिंग चल रही है, ठीक है जी, एकदम से सवाल आता था बीच में, टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन है, आप माइंड में अभी आके ऑर्डिनेंस देखिए, आपको ना बताता हूँ मैं, वहाँ बोल रहे थे यहाँ भाई ये तो 3 साल से ज़्यादा की सिक्योरिटी है, तो अपनी टैक्स अट्रैक्ट होगा, ये रेट लगेगा। अब हम ये काम कर सकते हैं कि उस पर से घुमा के अगर ट्रांजेक्शन कर लें तो वी कैन सेव आर टैक्सेस, ठीक है जी, अवॉइड नहीं होगा, लेकिन अवॉइड हो जाएगा, टैक्स एवेड नहीं होगा। यार कोई कानूनी ग्लिच तो नहीं है, क्या बोलते हो, कानूनी मसला तो नहीं है, कोई देखो किसी रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस तो नहीं है, आप देखते हो नहीं भाई किसी रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस नहीं है, ठीक है, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बन जाती है कि भाई ये चीज़ें खरीदनी है, ये बेचनी है, ठीक है, सब आप साइन कर देते हैं, फिर आप जाकर अपनी जगह पर बैठते हैं उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन मैं ऊपर सुबह मॉर्निंग मीटिंग में शॉर्ट मार के आया वो सही है या नहीं, और आपके पास टाइम होता है आधे पौने घंटे का, अब आप खोलो अपने ऑर्डिनेंसेस, टैक्स की चीज़ें खोलो और देखो कि यार आपने जो ओपिनियन सुबह दिया वो सही, और इस प्रेशर कुकर से आपको रोज़ गुजरना है। आपसे मनुष्य यहाँ एक चीज़ पढ़ के नहीं संभल रही है, ठीक है जी, उसके बाद जो है वो आर वही में मैं हेड ऑफ ऑपरेशन समिट, ठीक है, चीफ हूँ मैं उसमें, लेकिन मैं बाद में सही वाले फंड में फाइंड ये देखिए सर, हमें ये बुक्स कब तक याद रखनी पड़ेंगी, आर 11 से इंसान का बच्चा बन गया, रोज़ करो ना, डिलीट करिए, आर रोज़ करना होता है, मैंने आपसे कहा ना काम रोज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ देखिए बोल रही बुक्स की नॉलेज नहीं चाहिए, बुक्स आपके पास पड़ी हुई होंगी, मोबाइल में होंगी, नॉलेज आपको चाहिए इस चीज़ की कि जब आपके सामने ट्रांजेक्शन बोली जा रही हो तो आपको ये पता हो कि किस सेक्शन को हिट कर रही हो, ये आपको पता होना चाहिए। मैं तुम्हें एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, ठीक है, ऐसा बताऊँगा कि वो रिकॉर्ड करने के काबिल। एक कंपनी में एक डायरेक्टर रात में दारू पी के गाड़ी चला रहा था, पुलिस वाले लेकर उसको उठा, गाड़ी वाली पुलिस वालों को भी तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, पुलिस वाले का चला सीधे लेकर बंद कर। सुबह जो है वो सीईओ सबको बुलाता है, कहता है जी एक डायरेक्टर हमारा रात को इस काम करते हुए पकड़ा गया और बंद हो गया, तो एक कैजुअल वैकेंसी राइज होगी, क्या राइज होगी, कैजुअल वैकेंसी का मतलब वो डायरेक्टर मिला, कैजुअल वैकेंसी राइज होगी, तो अब इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है ताकि हम 2-3 दिन बाद मीटिंग होने वाली है उसको बंद कर सकें। अब इतने में सीईओ से पूछा आप क्या कहते हो, सीईओ सोच रहा है, वो कहता है सर मसला ये कि ये आता है मॉरल टर्पिट्यूड के जबरे में, ठीक है जी, मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब ये कि गैर अखलाकी हरकत की उसने, और गैर अखलाकी हरकत के लिए जरूरी है कि कोर्ट से वो कन्विक्ट हो, अभी तो केस कोर्ट में नहीं गया है, तो अभी तो वो कन्विक्ट वही नहीं है, तो कैजुअल वैकेंसी राइज ही नहीं हुई है। सीईओ पूछे कहाँ लिखा है, सीईओ उसको कहता है ये लिखा है सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 के पॉइंट ई में, ऐसा होना चाहिए, ऐसा सर वो कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई, हाँ मुझे भी लग रहा है राइज हो गई है, सर दारू पी के गाड़ी चला रहा है, गलत किया उसने, ऐसे होना चाहिए, पता चला आपने उसकी जगह दूसरा डायरेक्टर रख दिया, बाद में आपने लीगल एडवाइजर को मनुष्य ये तो तुमने तलाक के बाद ऊपर दूसरा निकाल करवा दिया, वो तो बाहर ही नहीं निकला सिस्टम से भी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेरी आपसे इंतजार यार, जिसके अंदर ये पोटेंशियल नहीं है ना कि वो लंबे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, ये आदत डेवलप हो सकती है, ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेट करो। शाहरुख खान की फिल्म चल रही होती है, कॉन्सेंट्रेट करते हो ना, क्या हो रहा है एंड में है, जहाँ जैसे घूम जाते हो पीछे, कहाँ क्या हुआ, वापस कैसे मिल गए, समझ होगा ना, अभी सीख लेना चाहता हूँ, अच्छा सीख रहे हैं, ओके क्या लीजिए। फर्गसन का पार्टनर मुझे कहता है कि यार मेरा पड़ोसी है, वो मुझे कहता है यार मैं बच्चों को इंटरव्यू करता हूँ, बच्चों की बुक के हिसाब से नॉलेज होती है, रीजनेबल होती है, लेकिन जहाँ मैं उससे थोड़ा तरीके से सवाल पूछता हूँ वो बोर्ड हो जाता है। एक बच्चे ने अपने क्वालिटीज़ में मैं जी लीडरशिप स्किल्स, मैंने उससे पूछा क्या लीडरशिप का काम किया, तो सोच रहा है कहता 90% लोग ये क्यों लिखा है, क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन, तो मैं कहता हूँ मनुष्य अगर हर एक कैप्टन है तो प्लेयर है, जो आता है मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन,
ठीक है जी। बजट देखो, डॉक्टर जाकिर नाइक बनना होगा सीएमए, अपने जाकिर नाइक के लेवल का कोई बंदा नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना करना होगा कि आपको चीजें पता हो। अगर आपको नॉलेज है ना, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, आपके साथ पास हुआ दूसरा बंदा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, लेकिन 5 साल बाद आपकी और उसकी सैलरी में 15 से 20 गुना का डिफरेंस होगा। मैं 15 से 20% की बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। अभी पाकिस्तान में भी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जो महीने के 50 लाख रुपए की सैलरी पाकिस्तान में ले रहे हैं। बाहर नहीं बता रहा मैं, आपको पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ, 15-16 साल हो गए क्वालिफाई हुए, 50-55 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ देखो, इधर देखो मनसुख, इधर देखो 1.5 लाख वाली आवाम। फरहान कह रहा है सर ये झूठ बात है, ये सुबह सबके घरों में बात करने जाता है, ठीक है जी, और ये सबकी सैलरियां पूछ रहा था। मैंने सिर्फ अखबार की बात की है, बाकी क्या करने जाता मुझे नहीं पता जी जनाब। यहाँ देख लो यार। अच्छा, एक्चुअल एफओएच कितना जी, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1,16,000। बोर्ड में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल आउटपुट है 9,000। अब और सुनना, और सुनना सर, हमने 1 यूनिट पे लगाने थे 3 घंटे, स्टैंडर्ड आवर्स कहते हैं। 1 यूनिट में कितने घंटे लगाने थे? 3 घंटे। हमारे एक्चुअल टोटल आवर्स हैं 28,600 घंटे, ये हमने लगाए। आप घंटों को छोड़ दे 2 मिनट, आप मुझे पहले वैरिएंस निकाल के दे दें, टोटल एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। शाबाश। बिल्कुल, शार्क टैंक पाकिस्तान में लंबी चौड़ी डील साइन हुई है, उसमें जो हसन बंदा है वो फर्गुसन से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एक बैच जो मैंने पढ़ाया ना, ये से मेरे पहले बैच से एक बैच पहले का, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास